एनसीबी ने रविवार को मुंबई क्रूज रेव पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया। आर्यन के बारे में पता चला है कि उन्होंने चरस कंज्यूम किया था। अगर कोर्ट में मुकदमे के दौरान सिर्फ ड्रग लेने की बात ही साबित हुई तो आर्यन को जेल या फिर जुर्माना दोनों ही सज़ा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रविवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया। आर्यन खान के करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी अरेस्ट किया गया है। आर्यन के पास से हालांकि कोई भी ड्रग्स जब्त नहीं किया गया, लेकिन उनके करीबी दोस्त अरबाज के जूतों में एनसीबी की टीम को चरस मिली। जिस क्रूज में एनसीबी ने रेड डाली, आर्यन का वहाँ रूम पार्टनर अरबाज ही था। तीनों आरोपियों को बाद में किला कोर्ट में पेश किया गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तीनों को एक दिन की कस्टडी में भेज दिया था। कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद जोनल डायरेक्टरेट समीर वानखेड़े ने जानकारी दी कि इस केस में 5 और आरोपियों को भी अरेस्ट किया गया है। इनके नाम हैं नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा। इन पांचों को एनसीबी कस्टडी के लिए सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और सोमवार को ही आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत की अर्जी दी, लेकिन मुंबई कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी। आर्यन समेत 2 और लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए 9 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत ही मंजूर की। सभी आरोपियों के पास से एनसीबी की टीम को 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए ड्रग की 22 गोलियां, 5 ग्राम एमडी ड्रग और 1,33,000 रुपये कैश भी मिला। अरबाज मर्चेंट के जूतों से जहां चरस बरामद की गई, वहीं आर्यन को छोड़कर बाकी आरोपियों में किसी के कॉलर में तो किसी के लेंस कवर में, किसी के अंडरवियर में तो किसी की पैंट की सिलाई में और किसी के तो लेडीज़ पर्स के हैंडल में भी ड्रग्स छिपाए गए थे। पूरे केस में हालांकि एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8C, 20B, 27 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इन सेक्शन का मतलब है कि आरोपियों ने ड्रग्स का सेवन किया, खरीदा और इन्हें बेचा भी। लेकिन आर्यन के बारे में पता चला है कि उन्होंने चरस ड्रग का सिर्फ सेवन किया। यदि कोर्ट में मुकदमे के दौरान सिर्फ ड्रग सेवन की बात साबित हुई तो आर्यन को अधिकतम 1 साल की सज़ा या 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आर्यन, अरबाज और मुनमुन से जुड़ी कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी के वकील ने कहा था कि तीनों आरोपियों के ड्रग पेडलर के साथ संबंध थे। एनसीबी को आरोपियों के व्हाट्सएप चैट्स मिले थे। एनसीबी का कहना है कि सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। एनसीबी ने कोर्ट से इन तीनों आरोपियों से यह कहकर 2 दिन की कस्टडी की मांग की थी कि इस केस में 5 और आरोपी अरेस्ट किए जा सकते हैं। रविवार देर रात एनसीबी ने इन 5 को अरेस्ट भी बता दिया था। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा कि आर्यन को स्पेशल गेस्ट के तौर पे आयोजकों ने बुलाया था। वह अपनी तरफ से क्रूज पार्टी में नहीं गए थे। उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं था। उसके बैग में कोई ड्रग्स भी नहीं मिली। अरबाज के पास भी कोई बोर्डिंग पास नहीं था। गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है। क्रूज में उसका रूम पार्टनर अरबाज मर्चेंट एक लकड़ी व्यवसायी का पुत्र है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों में मुनमुन धमेचा मध्य प्रदेश के एक बिजनेसमैन की बेटी है। नुपुर, गोमित और मोहक दिल्ली के मूल निवासी हैं। मोहक और नुपुर फैशन डिज़ाइनर है, जबकि गोमित हेयर स्टाइलिस्ट है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तब हुई जब एनसीबी ने शनिवार को कार्डेला द एम्प्रेस नाम के क्रूज शिप पर रेड डाली। उस क्रूज में हालांकि 1800 लोग थे, लेकिन एनसीबी ने वहां 8 लोगों को ही डिटेन किया और बाद में उन्हें एनसीबी मुख्यालय लाया गया। सभी के ब्लड सैंपल्स लिए गए और उनके मोबाइल के CDR निकाले गए। इसी में आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज को रविवार को दोपहर करीब 2 बजे अरेस्ट दिखाया गया, जबकि बाकी 5 को देर रात गिरफ्तार किया गया। सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने मुंबई और नवी मुंबई में रविवार को पेडलर्स की तलाश में भी रेड डाली।
एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने कहा कि हमारे पास करीब 15 दिन पहले ही कुछ इनपुट्स आए थे, उसके बाद हमने इन पर काम करना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते की मेहनत भरी जांच के बाद शनिवार को एनसीबी के अधिकारी यात्री बनकर क्रूज पर गए। क्रूज पर उस वक्त 1800 लोग थे। एनसीबी चीफ के अनुसार इनमें से सिर्फ 8 लोगों को हमने पकड़ा, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास से कुछ तो हमारी टीम को मिला होगा। एनसीबी सूत्रों के अनुसार क्रूज के लिए एक टिकट बहुत महंगा था। इसकी कीमत 60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए रखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि खुद एनसीबी की तरफ से क्रूज में रेव पार्टी में छापा डालने के लिए जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत कुल 22 अधिकारियों के टिकट कई लाख रुपए में बुक किए गए। एक खबर यह भी आई कि एनसीबी के अधिकारी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर तो यात्री बनकर गए, लेकिन जब वह शिप में चढ़े तो उन्होंने अपना परिचय प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में दिया। कार्डेला द एम्प्रेस नाम के क्रूज शिप में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 200 गेस्ट और 80 क्रू मेंबर्स के बैठने की इजाज़त है। सवाल यह भी उठ रहा है कि फिर इसमें 1800 लोग कैसे आ गए। खबर यह भी आ रही है कि इसी क्रूज शिप पर 13 से 14 नवंबर को भी एक और पार्टी होनी थी और उसके ऑनलाइन टिकट भी बुक हुए। एनसीबी ने इन खबरों की अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन रविवार को शिप के सीईओ का एनसीबी ने स्टेटमेंट लिया है। क्रू मेंबर्स के भी एनसीबी स्टेटमेंट ले रही है। करीब आधा दर्जन आयोजक भी जांच के घेरे में है। शिप के मालिक को भी एनसीबी ने समन भेजा है। एनसीबी का कहना है कि दिल्ली की एक कंपनी को कार्डेलिया क्रूज के एम्प्रेस जहाज पर कार्यक्रम के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। इस शिप को 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा के लिए निकलना था। इसे 4 अक्टूबर को वापस मुंबई आना था, लेकिन जब यह मुंबई से मूव होने को था तभी मुंबई एनसीबी की टीम ने वहां छापेमारी शुरू कर दी। एनसीबी की कार्रवाई करीब 7 घंटे चली। एनसीबी अब पता कर रही है कि क्या किसी आयोजक को 3 दिनों के सफर के दौरान जहाज पर ड्रग्स लाए जाने और उसका उपभोग किए जाने के बारे में कोई जानकारी थी। एनसीबी सूत्रों के अनुसार इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कुछ अतिरिक्त निदेशक अब एनसीबी के जांच के घेरे में हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से मुंबई में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का ड्रग्स पकड़ा है। करीब 300 से ज्यादा लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। सुशांत सिंह से जुड़े केस में ही उन्होंने 3 दर्जन आरोपियों को अरेस्ट किया। इस केस में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर से लेकर अर्जुन रामपाल तक से पूछताछ की गई। बॉलीवुड में अतीत में फरदीन खान को भी ड्रग्स केस में अरेस्ट किया जा चुका है। रिया चक्रवर्ती का केस जिन सतीश मानसिंदे ने कोर्ट में लड़ा, वही आर्यन खान के भी वकील हैं। रविवार को दिन भर शाहरुख खान की टीम के लोग सतीश मानसिंदे के साथ रहे ताकि शाहरुख खान के बेटे को ज़्यादा लंबे तक एनसीबी की कस्टडी या जेल की कस्टडी में न रहना पड़े। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।